हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। जो भी स्टूडेंट इस समय आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में, क्लास 12th में, वो जो भी बातें आज मैं बताने वाला हूँ उन सब फेज से या तो गुजर रही होंगे या ऐसा गुजर चुके होंगे। तो इस बात को ध्यान से सुनना। कहीं ना कहीं जो बातें मैं बोलूंगा वो आपके डेली लाइफ से रिलेट होती चलेंगी, और यदि आप भी इसके थ्रू फेस कर रहे हैं, ये सारी चीज फेस कर रहे हैं, तो आपको इसी वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। देखो, जब स्टूडेंट आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए डिसाइड करता है या नीट की प्रिपरेशन के लिए डिसाइड करता है, तो बहुत एंथुजियास्टिक रहता है। बहुत ज्यादा सपने होते हैं कि ये करना है, वो करना है। आईआईटी जेईई कमरे में AIR 1 लिख कर रख लेता है, नीट में डॉक्टर बनेंगे एंड सो ऑन। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, जैसे जैसे समय के साथ आगे चलते हैं, मान लो उसने मई मार्च में, मार्च अप्रैल में कोचिंग स्टार्ट की, अपना पढ़ना स्टार्ट किया, तो कहीं आते आते नवंबर दिसंबर तक एंथुजियाज्म एकदम डाउन चला जाता है। सिलेबस कंप्लीशन की तरफ होता है और एंथुजियाज्म नीचे चला जाता है। अब इस दौरान हुआ क्या उसके साथ, आइए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं विस्तार से। व्हाट आर द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। अब ये हो सकता है वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहा हो या उसके पेरेंट्स देख रहे हो या दोनों साथ देख रहे हैं, तो इसमें पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जरूर रहता है उसकी जेई नीट की प्रिपरेशन के दौरान। स्टूडेंट्स क्या इशू फेस करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ लिखूंगा, कुछ कुछ आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि आप बेटर जानते हैं कि आप इस समय क्या अपनी दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। देखो, पहला पहला इशू जो होता है कि सर, समझ में सब कुछ आता है, समझ में थ्योरी सब कुछ आती है, बट न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक बन जाते हैं, बट टेस्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। टेस्ट में रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, ठीक है, पहला इशू। तो मैं यहाँ पे बात बताना चाहूंगा, क्योंकि देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं, थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, मान लो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप नई चीजों को सीख रहे होते हैं। ठीक है। बट वही चीज जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते और टेस्ट देने के लिए उतर जाते हैं, टेस्ट देने के लिए उतर जाते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस तो की नहीं, इसलिए टेस्ट में रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है। कोई और प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम पे मैं आ रहा हूँ। टेस्ट में रिजल्ट नहीं आता तो थोड़ा सा पेरेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम अपनों ने देखी है। पेरेंटल प्रेशर, या मैं कहूँ सोसाइटियल प्रेशर। क्या है इसका मतलब? जैसे मान लो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है उसके आस पड़ोस में भी दो चार उसके दोस्त तैयारी कर रहे हो, वर्मा जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की, एंड सो ऑन। तो होता क्या है, मान लो वो XYZ जगह तैयारी कर रहे हैं, तो उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बट वो मार्केट में थोड़ा हवा ऐसा बना के रखेंगे कि हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है भैया, बहुत बढ़िया चल रहा है। और उस समय यदि आप या आपके पेरेंट्स वहां वो बातें सुन लेते हैं, तो आपके पेरेंट्स को लगता है यार, अपना बच्चा तो बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, बाकी लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, और अपना बच्चा के तो मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बातें फिर आपको बताएंगे, आप थोड़े से फिर टेंशन में आ जाएंगे, आप सोचेंगे यार, दिन रात पढ़ाई तो कर रहा हूँ, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। यानी ये सारी चीज कहीं ना कहीं मार्क्स से रिलेटेड है, इधर उधर मार्क्स से रिलेटेड है ये सारी चीज। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चले, थोड़ा सा और आगे चले। जब किसी भी क्लासरूम में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, तो उसका एक फ्रेंड कोई कोई भी एक बुक सॉल्व कर रहा है, लेट्स से XYZ कोई बुक सॉल्व कर रहा है, और वो कोई बहुत अच्छे मार्क्स पा रहा है, लेट्स से टेस्ट में भी एक डिसेंट मार्क्स वो स्कोर कर ले रहा है। वहीं आप हैं आप नॉर्मली थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर जेई मेंस के नीट के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, और आप पाते हैं कि यार, आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, तो आप फिर क्या करते हैं, यार मैं भी ये बुक सॉल्व कर लेता हूं, तो क्या पता मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लग जाएं। दिस इज द सबसे बड़ा गलती। जो वो कर रहा है, लाओ मैं भी वो बुक कर लेता हूँ। ऐसे आप दो फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, दो अलग अलग बुक ले आएंगे, यानी चार बुक इकट्ठी कर लेंगे। कहीं ना कहीं बुक्स का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ने लग जाएगा, यार बुक्स तो लाकर रख ली, बुक्स तो लाकर जो जोश में रख ली, और आपको पता लगा यार 2 महीने बाद वो स्टार्टिंग के दो ही पन्ने लिखे थे, पहले पेज पे ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश, ये सब लिख दिया था, दो चार टिक किए थे, उसके बाद तो बुक एकदम नई है। ठीक है। अगली बात, एक सबसे बड़ी समस्या, मान लो कोई टॉपिक आप छोड़ देते हैं, कोई किसी कारणवश आपका वो चैप्टर छूट जाता है, बीमार हो गए, कहीं जाना पड़ गया, वो चैप्टर रह गया, क्लास में टीचर तो आगे निकल गया, तो एक बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। बैकलॉग यानी पीछे का काम आपका इकट्ठा हो गया, पाइल्ड अप हो गया है। अब पीछे वाली चीजों को मैं कैसे पढ़ाई करूं, कैसे उसको कवर करूं? लेट से आपका केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर, लेट से केमिकल बॉन्डिंग छूट गया, ओ माय गॉड, इनऑर्गेनिक तबाह हो गई।
क्या बोल दिया आपने? हाँ, इनऑर्गेनिक की जान है केमिकल बॉन्डिंग, और आप वो छोड़कर बैठे हैं। घबराने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने पढ़ ली तो वो भी कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं मारने वाला इस पार्ट पे। बट आपको ऐसा लगता है यार आपने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, तो यार आप तो बहुत पीछे हो गए हैं। एक और बड़ी समस्या, दूसरी बात, रिवीजन सबसे बड़ी समस्या। सिलेबस आगे बढ़ता जाता है, पहाड़ जैसा सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, और आप कहेंगे यार मेरा तो एक ही चैप्टर रिवाइज हुआ है, लेट्स से मोल कंसेप्ट, लेट्स से काइनेमेटिक्स, लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी चैप्टर। और आप रियलाइज करेंगे यार आज हम इस चैप्टर पे हैं, लेट्स से हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे है, केमिस्ट्री खत्म करने वाले हैं, और अपने ने तो कोई रिवाइज भी नहीं किया, और पीछे का सारा खेल समाप्त है। यानी माइंड एकदम ब्लैंक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानते। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ हो रही हैं? तो आप घबराइए मत, आप पहले विद्यार्थी नहीं है इस साल के जो आपके साथ हो रहा है। ये परंपरा सालों साल चलती आ रही है, और आपके साथ लाखों बच्चे इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और लाखों बच्चे इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। क्या आप सही बात कह रहे हैं? जी हाँ, एक दो पॉइंट्स मैं छोड़ दे रहा हूं कि आपको कुछ लगे आपके साथ कोई प्रॉब्लम, तो आप शेयर जरूर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर ये वाली भी प्रॉब्लम थी जो आप बता सकते थे, मैं ऐसी प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। जैसे जैसे समय बीतता है ये हालात हो जाते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के साथ, मेजोरिटी ऑफ जनता के साथ ये हालात हो जाते हैं। पढ़ने का मन नहीं लगता, किताब थोड़ी देर तो खोलते हैं, आधा एक घंटा पढ़ पाते हैं, उसके बाद तो भैया मन ही नहीं करता, बाय बाय टाटा बाय बाय, ऐसा मन करता है कि हटाओ। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। माइंड चकराने लग जाता है, फिर आपको लगता है यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हो सकता है कि आपने जब क्लास 11 स्टार्ट की हो तो आपका फिजिक्स बहुत फेवरेट रहा हो, फिजिक्स बहुत फेवरेट रहा हो, और दो सेक्शंस में आप डिसेंट रहे हो। समय के साथ साथ आते आते फेवरेट वाले पे तो आप बहुत ज्यादा समय देते हैं, जो डिसेंट चैप्टर्स हैं उनमें से कोई एक दो चैप्टर, लेट से मैथ्स या केमिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जो आपको नहीं अच्छा लगता, जिसे मैं कह रहा हूँ मनहूस चैप्टर आ जाए, लेट से आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या नाम ले दिया है? अरे घबराओ मत, मैंने एक ऐसे ही जनरल नाम लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी। घबराओ मत, मैं ऐसे ही एक दो चैप्टर के नाम ले रहा हूँ। वो चैप्टर आप उसे मनहूस घोषित कर देते हैं, मनहूस घोषित कर देते हैं, और आप पाते हैं कि यार ये चैप्टर तो अपने काम का ही नहीं है। आप इस चैप्टर से दूर भागते रहते हैं, धीरे धीरे वो सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी कम हो जाती है। ये भी कुछ दिक्कतें रही हैं। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी तक बताया है। आइए अब इनके निवारण, इनके सॉल्यूशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। इट्स टाइम टू प्लान। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कोई नए बच्चे नहीं है, ऐसे यही सारी प्रॉब्लम्स देश में लाखों बच्चों के साथ हो रही है, देश में लाखों बच्चों के साथ हो रही है, जो सही टाइम पे सही गाइडेंस लेके खुद को संभाल कर इस फेज से निकाल कर ले जाता है। सही टाइम पे सही गाइडेंस के साथ खुद को संभाल कर यहाँ से ले जाता है, वो एक डिसेंट रैंक सिक्योर कर लेता है। ठीक है, डिसेंट रैंक सिक्योर कर लेता है। अब अपनी अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? व्हाट वुड बी योर प्लानिंग, व्हाट वुड बी योर प्लानिंग? आइए उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, आप समझना। सबसे पहली बात, डोंट थिंक कि यार मेरे को AIR 1 लानी है, AIR 10 लानी है, AIR कुछ भी लानी है। क्यों? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो आपके मन में होता है कि यार AIR 1 है अपनी, तो AIR 1 फलाना नाम, कुछ भी नाम आपका। यहाँ अब इस स्टेज पर आपके मन में आता है, हे भगवान बस मेंस निकल जाए, हे भगवान मेंस में NIT तो मिल ही जाए। ऐसी फीलिंग होती है बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ, घबराहट होने लगती है, यार क्यों कर रहा हूं मैं, नहीं हो पा रहा। घबराओ मत, प्लीज घबराओ मत, ये सबके साथ होता है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। जो इस बात को झेल जाएगा वो रैंक ले जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। अरे सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप सिर्फ उसमें 100% एफर्ट्स दे दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें 100% एफर्ट्स दे दीजिए। सिलेक्शन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। आप यूं मत समझना कि बस IITs NITs एम्स ही आर द एंड ऑफ लाइफ, नहीं। इसके अलावा बहुत सारे बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। क्या पता आप किसी कॉलेज में जाओ और वहां से कुछ ऐसा नया खतरनाक स्टार्टअप कर लो कि जो पूरे इंडिया में ही चल जाए। यू नेवर नो, यू नेवर नो कि आप क्या बेहतरीन काम कर सकते हैं। यू नेवर नो, आपको कब पता लगेगा? जब आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज के 4 साल में आप बिताएंगे, अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। बट हाँ सर, फिर तो कुछ नहीं करता, कॉलेज में जाके सोचूंगा, नहीं, दैट इज वेरी रॉन्ग। ये जो हार्ड वर्क करने की आदत है,
ये जो हार्ड वर्क करने की आदत है वो यहीं से स्टार्ट होगी। हार्ड वर्क करने की आपकी प्रक्रिया क्लास 11th क्लास 12th से ही स्टार्ट होगी। यदि आप इसमें धोखेबाजी करेंगे तो समझ लेना कि भैया बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं आप लाइफ के साथ। तो प्लीज ऐसा ना करें। अब मैं कह रहा हूं सिर्फ आप बहुत मेहनत से काम करें, अपने 100% एफर्ट्स को जरूर दीजिएगा, 100% एफर्ट्स को जरूर दीजिए। सिलेक्शन हो ना हो दैट वुड बी द सेकंड थिंग, दैट वुड बी द सेकंड थिंग, बट आप सिलेक्शन ही मान एफर्ट्स ही नहीं देंगे तो गलत बात। दूसरा पॉइंट, कुछ चीजें हमने ये भी ऑब्जर्व की हैं, आप यदि क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव रहेंगे, क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव रहेंगे, तो वहां में जो क्लास के 1.5 घंटे के लेक्चर में, 2 घंटे के लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में टीचर जो जो बातें आपको सिखाना चाहता है, यदि आप उस चीज को क्लास में ही गेन कर लेंगे, क्लास में ही सीख लेंगे, तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है। रूम पर आके टाइम बच जाएगा उस चीज को समझने के लिए, बस वो एक बार गो थ्रू करना रहेगा। तो क्लास में अटेंटिव रहें। आपने देखा होगा कुछ बच्चे, ये मैटर नहीं करता कि आप क्लास की फर्स्ट सीट पे बैठ रहे हैं या लास्ट सीट पे, फर्स्ट सीट पे बैठे हैं या लास्ट सीट पे, बस टीचर के द्वारा बोली गई एक एक बात को आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, और फिर आप क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। ये जरूर हो सकता है कि एक बार में आपसे क्वेश्चन ना लगे, किसी बच्चे से लग जाए, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे को 2 बार में कोई चीज समझ में आती हो, किसी को 1 बार में ही आ जाए, किसी को 10 बार में आए। तो इस चीज में प्लीज ऐसा बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि सर मेरे को तो 5 बार में एक चीज समझ में आती है। अरे तो कौन सी आफत आ गई, टीचर बताएगा, आप सीखिए ना, हाँ आप सीखिए। क्लास में बस जो बातें बताई जा रही है उनको बहुत आराम से सुनना है और गेन करना है। रही बात अब रिवीजन की, ठीक है सर, रिवीजन पे आते हैं। अब देखो क्लास 11th लगभग एंड पे है, क्लास 12th में जो है तो क्लास 12th एंड पे, अब तो सब रिवीजन चल रहा है, मीन्स की तैयारी है 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए क्लास 11th एंड पे है। तो आप है ना वीकली, मैं कहता हूँ वीकली, वीक में कोई एक चैप्टर कर सकते हैं, वीक में एक चैप्टर। हाँ हाँ, अरे बड़ी बड़ी बातें नहीं, ईमानदारी से बताओ। जी हाँ सर कर देंगे, एक चैप्टर एक दिन में। एक दिन में कितना क्वेश्चन कर सकते हो? मैं ऐसा सवाल अक्सर करता हूँ, एक बच्चा कहता है सर 25 30 40, लगभग ऐसे आंसर्स देते हैं। मैं कहता हूँ 5 क्वेश्चन कर लोगे? हंसता है वो, हर बच्चा हंसता है जब मैं ऐसी बातें कहता हूँ, हंसता है वो, पता नहीं क्यों। एक दिन में 5 क्वेश्चन, सी हाँ हाँ सर पक्का कर देंगे, प्रॉमिस, बहुत अच्छे से करता है वो। ठीक है, यही सवाल मैं 10 दिन के बाद पूछता हूँ, ओहो सर रह गया। वादे तो तुम 30 क्वेश्चन के कर रहे थे, 5 नहीं कर पा रहे हो। क्यों क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम है, इसलिए मैं सबसे मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखता हूँ। एक दिन में आप 5 क्वेश्चन करिए, 7 दिन में 35 क्वेश्चन। क्या बात है, 35 क्वेश्चन हो गए, वाह भाई वाह। एक वीक में 35 क्वेश्चन कर डाले आपने केमिस्ट्री के। अरे यार फिजिक्स और मैथ्स भी तो थोड़ा थोड़ा करोगे, 35 नहीं तो 30 30 30 कर लो, 30 30 30 कर लो। हाँ, जो प्रीवियस चैप्टर है जो आप रिवाइज करना चाहते हैं उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ना सोचें, एक वीक में रिवाइज करो। आप क्लास 11th में आपके पास समय है, एक वीक में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो, दिन के 5 क्वेश्चन कर लो, वीक में 35 क्वेश्चन आप कर लोगे। और 35 क्वेश्चन कर लेना इज ए गुड डील, आप उस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, वापस कमांड आ जाएगी। बहुत बढ़िया बात, सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो हालत खराब हो जाएगी, लिटरली बता रहा हूँ। क्यों? वो रूटीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्लीज रूटीन बनाएं, प्लीज रूटीन बनाएं। सेकंड बात, यदि आप इतना कर लें तो आप देखना आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी। एक होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा जैसे सर्दियों में अक्सर होता है, मान लो आप घर के बाहर निकले और सुबह का समय है करीबन 6 बजे, और आप पाते हैं आप घर से बाहर निकले तो धुंध हो रही है, तो धुंध धुंध होती है, हाँ। तो आप देखते हैं यार आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। एक ऑप्शन तो ये है कि यहीं खड़े होकर इंतजार करते रहो, अभी तो 6 बजे हैं, 8 बजे जब सूरज आ जाएगा, सूरज आ जाएगा, जब साफ हो जाएगा, जब मैं चलूंगा। हो सकता है उस दिन शाम के 6 बज जाए और सूरज आए ही ना। क्या करें? अरे चलो ना, टेक योर स्टेप्स, स्टेप्स को लीजिए। आप 2 कदम चलते हैं, 4 कदम चलते हैं, 10 कदम चलते हैं और आप पाते हैं कि यार ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं, वो धुंध सिर्फ देखने में लग रही थी, वो धुंध सिर्फ देखने में लग रही थी, और आप चलते गए तो रास्ता क्लियर होता चला गया। बस यही इतना सा पॉइंट है। क्योंकि हम जब घर में बैठे होते हैं, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, माइंड में 1000 तरह की चीजें आ रही होती हैं, क्लास में 400 बच्चों से आप मिलते हैं, 100 बच्चों से मिलते हैं, आप रियलाइज करते हैं यार अपन तो बहुत पीछे हैं।
बस वहीं से ही पतन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से ही हम रैंक के बहुत दूर हो जाते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें। आप थोड़ा थोड़ा सोचें, थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डालने लगें, और आप पाएंगे कुछ समय के बाद आप एक बेहतर लेवल पे आ गए हैं, आप एक बेहतर लेवल पे आ गए हैं। और आप लिख कर ले लीजिए, यदि आप इस प्लान को फॉलो कर लेंगे तो आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे। 100% अपने एफर्ट्स को दीजिए, रिजल्ट जो आएगा वो बाद की बात है। अंदर से ये नहीं रहना चाहिए कि यार काश और मेहनत मैं कर लेता, काश और मेहनत मैं कर लेता तो एक बढ़िया रैंक आ जाती यार, एक बढ़िया कॉलेज मिल जाता। लगा दो जी जान, अरे क्या दिक्कत आ गई, एक बात बताओ, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप स्ट्रेस मत लो, बस आप स्ट्रेस मत लो, कूल रहो। एक मान लो आपके सामने प्रॉब्लम्स का पहाड़ है, मैं मानता हूं आपके सामने इस समय बहुत बड़ा फेज है, आपके सामने प्रॉब्लम्स का पहाड़ है। आप अभी थोड़े एज में छोटे हैं और आपके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है, आई एग्री विद दिस। बट यदि आप उन प्रॉब्लम्स में डेली की एक एक दो दो प्रॉब्लम्स भी अपनी जिंदगी से सॉल्व करते जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा यार 4 महीने बाद, 6 महीने बाद तो आधा प्रॉब्लम का भंडार ही समाप्त हो गया। बहुत बढ़िया। बट हाँ, इसको करने के लिए थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। कुछ बातों को बस ध्यान रखना, दुनिया क्या सोचती है मत सोचो। तुम सिर्फ यार 100% जी जान लगा के मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और जी जान में भी कुछ नहीं, आप डेली, अब कोई कहता है सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हर किसी का बॉडी क्लॉक अलग अलग है, हो सकता है कोई 6 घंटे में वो काम कर ले, हो सकता है कोई 8 घंटे में। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप 5-6 घंटा तो पढ़िए, 5-6 घंटे से कम तो क्या ही है। सेल्फ स्टडी इतना करिए और इतने में आप पाएंगे कि आप काफी आगे निकल गए हैं। जो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो पेपर देते हैं, उसमें मैक्सिमम जनता डर जाती है, इतना झेल ही नहीं पाती प्रेशर। और यदि आप झेल गए तो आप दूसरों से अलग हैं और आप ले जाओगे जो चाहते हैं रैंक। तो बस ज्यादा बातों को नहीं बढ़ाऊंगा आगे, और मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो जो जिस पर्पस के लिए मैं बनाना चाह रहा था, जो पर्पस है वो सॉल्व होगा और आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी और आप अपने काम पर फोकस्ड रहेंगे। 4 लाइनों से, 4 लाइनों से सेशन को एंड करूंगा। यूं नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां साहब, यूं नहीं होती जिंदगी में तब्दीलियां, मोम को भी पिघलना पड़ता है रोशन होने के लिए। एंड वंस अगेन गुड लक फॉर ऑल, मिलते हैं फिर आगे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।